एग्जाम में आ जाए कि अल्टरनेटिव क्या है तो क्या बताएंगे? राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति क्या बोल, ये आपका समझ मंजूरी, राष्ट्रपति की मंजूरी होती भी है और ना भी होती है। कल क्लास में ली थी ना, इसलिए परेशानी हो रही है। लोकसभा, ये मानो ये हमारा क्या है, ये हमारा भारत है, सोच लो ये हमारा यहाँ क्या है, हमारी दिल्ली में पार्लियामेंट बैठी है। पार्लियामेंट में क्या है, लोकसभा और प्लस राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति बैठे हैं। अब कोई विधेयक कानून करना है, इसके लिए क्या आता है, बिल। बिल को क्या बोलते हैं, हिंदी विधेयक आता है। वो या तो यहाँ पहले पास होगा लोकसभा में या राज्यसभा में पास होगा, और इन दोनों से पास होकर ये कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब राष्ट्रपति की विवेकाधीन कुछ शक्तियां हैं, वो शक्तियां क्या है, या तो उस बिल पर वो क्या कर देगा, साइन कर देंगे, साइन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज देंगे, और जहां से वो पास होके आया है, राज्यसभा से पास होकर आया है तो राज्यसभा के पास जाएगा, अगर लोकसभा से आया तो लोकसभा के पास जाएगा, जिस सदन से आया है उस सदन के पास ही वापस जाएगा। और अब इन दोनों सभा की, राज्यसभा और लोकसभा, उनकी एक उनके पास ही पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, उनमें संविधान संशोधन, संविधान नहीं संशोधन कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि यूएसए में क्या कहते हैं वो राज्यसभा अपर हो, नहीं, अभी बात हमारी अपनी सदन की, अपनी संसद की हो रही है, इंडियन पार्लियामेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, उनको लोकसभा राज्यसभा को फ्रीडम है कि उसमें संशोधन कर भी सकते हैं, कुछ एडिशन करे या कुछ उसमें से माइनस करे, कुछ चीज़ें जो जैसे कि राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग में वापस आया कि तुम्हारे इस बिल में ये चीज़ें नहीं है या ये होनी चाहिए। तो अब ये राज्यसभा और लोकसभा की अपनी विवेकाधीन शक्ति है कि उसमें संशोधन कर भी सकते हैं, उसे घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, जैसा वो आया है उसे वैसा ही वापस प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे। यहाँ से आ गया ना, वापस बिल आ गया। अब ये दोनों क्या करेंगे, तीन चीज करेंगे, क्या, या तो उसमें संशोधन करेंगे, या उसमें कुछ लेस करेंगे, या जैसा वो आया है वैसा ही राष्ट्रपति के पास वापस भेज देंगे।